हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज हैप्टासिटी। हैप्टासिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम ऑफ लिगेंड विच आर विद इन द बॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ मेटल। मतलब जितने एटम लिगेंड के मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब जितने एटम लिगेंड के बॉन्डिंग डिस्टेंस में है उतना उसकी हैप्टासिटी होती है। मतलब मान लो अगर एक एटम किसी लिगेंड का मेटल के साथ जुड़ा हुआ तो उसकी हैप्टासिटी 1 है। अगर एक एटम लिगेंड के दो एटम जुड़े हुए हैं मेटल के साथ तो उसकी हैप्टासिटी 2 है। और हैप्टासिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा बोलते हैं ईटा। अगर इसको हैप्टासिटी 1 है तो ईटा 1 लिखेंगे, हैप्टासिटी 2 है तो ईटा 2 लिखेंगे। अगर हैप्टासिटी 3 है तो ईटा 3 लिखेंगे। हैप्टासिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं NaCl। मतलब एल लिगेंड के एक्स एटम जो है वो मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब एल लिगेंड के एक्स एटम मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। और लिगेंड क्या होता है? लिगेंड कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल होता है जो किसी मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है ना। लिगेंड क्या होता है? कोई भी एटम या आयन या मॉलिक्यूल जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो होता है लिगेंड। अब हम जो हैप्टासिटी है, हैप्टासिटी क्या होती है? जितने एटम लिगेंड के मेटल के साथ जुड़े हुए हैं वो उसकी हैप्टासिटी होती है। और हैप्टासिटी जो है मेनली 1 से 8 तक चली जाती है। 1 से 8 तक मतलब ये हो सकता है कि 1 से 8 तक एटम जो है लिगेंड के साथ जुड़े होते हैं। अब इनको हम अलग अलग देखेंगे कि हैप्टासिटी 1 कितने की होती है और 1 कितने की होती है और 2 कितने की होती है। इनके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर हैप्टासिटी मतलब 1 देखें, हैप्टासिटी 1, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलेंगे मोनोहैप्टोक। मोनोहैप्टोक मतलब जिसकी हैप्टासिटी 1 है उनको हम बोलेंगे मोनोहैप्टो। मतलब उसका एक एटम जो है लिगेंड के साथ जुड़ा होता है। इसमें कौन से आते हैं? जो अल्काइल ग्रुप होते हैं। जैसे मेटल के साथ अगर मेटल के साथ आर जुड़ा हुआ, आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, जैसे एम के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, एम के साथ CH3 जुड़ा हुआ तो मतलब CH3 का एक कार्बन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी कैपेसिटी होगी 1। ऐसे ही अगर C2H5 है, C2H5 है, इसमें भी एक कार्बन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी कैपेसिटी इसकी भी 1 ही होगी। और जैसे कोई डबल बॉन्ड है, ऐसे C डबल बॉन्ड CH2H2, देखो इसमें अगर डबल बॉन्ड मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, अगर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट हो रहे हैं, जैसे डबल बॉन्ड के मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट हो रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2, इसकी कैपेसिटी होगी 2। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड नहीं डोनेट हो रहा है मेटल के साथ, ये जो कार्बन है एक कार्बन मेटल के साथ ऐसे डोनेट, मतलब मेटल के साथ ऐसे बॉन्डिंग में है तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1 होगी। अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ तो कैपेसिटी 1, अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 2, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है दो कार्बन के बीच में है। अगर डबल बॉन्ड कनेक्ट है तो वो दोनों कार्बन कनेक्ट है एक टाइप से मेटल के साथ। और इसके ऐसे एग्जांपल होते हैं, जैसे असाइल ग्रुप होता है COOR, ये होता है असाइल ग्रुप। इस ग्रुप को असाइल ग्रुप बोलते हैं। ये भी मेटल के साथ कैसे कनेक्ट होगा? ये वाला जो कार्बन है वो मेटल के साथ कनेक्ट होगा तो ये वो असाइल ग्रुप भी क्या है? मोनोहैप्टिक है, मतलब इसकी हैप्टासिटी 1 है। और एग्जांपल देखें तो इसका होता है कार्बिन। कार्बिन कार्बिन अगर कार्बिन इसको बोलते हैं हम कार्बिन। कार्बिन क्या होता है? मतलब कार्बन पे 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर बच जाते हैं। जैसे CH4 लिखें, CH4 में क्या होते हैं? चारों कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, है ना। CH4 में अगर CH3 कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? एक 3 तो बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक इस पे लोन पेयर है। और ऐसे CH2 अगर करेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा? 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं या किसी भी R ग्रुप के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और 2 लोन पेयर हैं तो इसको हम बोलते हैं कार्बिन। और ऐसे ही कार्बिन अगर मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, अगर एक एज ए लिगेंड काम करेगा तो उसमें क्या होगा? एक कार्बन जो है वो मेटल के साथ जुड़ेगा तो उसकी भी कैपेसिटी कितनी होगी? 1 होगी। तो ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जिनकी कैपेसिटी 1 है। हाँ, और अब हम देखेंगे जिनकी हैप्टासिटी 2 होगी। हैप्टासिटी 2 है। हैप्टासिटी 2 का मतलब जिसमें 2 एटम लिगेंड के मेटल के साथ जुड़े होंगे। वो किस केस में होंगे? अगर डबल बॉन्ड है,
जैसे ये है CH2 या CH2 की जगह R भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप होता है। अगर ये मेटल के साथ कनेक्ट है तो इसकी एप्लासिटी क्या होगी, 2 होगी। और अगर या इसको या तो ऐसे कनेक्ट दिखा सकते हैं कि डबल बॉन्ड मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, या इसको दिखा सकते हैं ऐसे CH2 और ये मेटल के साथ इसकी डॉट, ऐसे डॉट की फॉर्म में लाइन बना के ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसकी भी एप्लासिटी 2 है, मतलब 2 कार्बन मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। अब ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब उनमें से कोई भी मतलब कोई भी पाई बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट है, दोनों पाई बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट है, तो उसमें उसकी एप्लासिटी क्या होगी, इस केस में भी एप्लासिटी इसकी क्या होगी, 2 ही होगी, क्योंकि 2 कार्बन ऐसे मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें हमने देखा जिनकी एप्लासिटी 2 हो सकती है, मतलब इसमें 2 एटम मेटल के साथ जुड़े हुए होते हैं। और अब हम देखेंगे जिसकी एप्लासिटी 3 होती है, एप्लासिटी 3। तो एप्लासिटी 3 क्या मतलब क्या है कि 3 एटम मेटल के साथ जुड़े होते हैं। इसका केस ऐसा होता है कि ये वाला कंपाउंड है, इस फॉर्म में अगर कंपाउंड है तो इसमें क्या होगा, मेटल के साथ एक तो ये वाला एटम जुड़ जाएगा, ये वाला एटम जुड़ जाएगा मेटल के साथ, और एक ये डबल बॉन्ड जो है मेटल के साथ जुड़ जाएगा। तो फिर डबल बॉन्ड की वजह से तो 2 कार्बन हो गए, और एक ये एटम जुड़ा हुआ है मेटल के साथ, तो इसकी वजह से फिर इसकी एप्लासिटी मतलब 2 इसकी वजह से और एक इस कार्बन की वजह से, तो इसकी टोटल एप्लासिटी 3 हो जाएगी है। तो हम इसको ऐसे डोनेट कर मतलब ऐसे दिखाते हैं कि CH2 है ये। तो अगर न्यूट्रल फॉर्म में दिखाना हो तो इसको इस फॉर्म में दिखाते हैं, मतलब एक कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है और एक ये ऐसे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इसको मेटल को, और जो लिगैंड है, लिगैंड क्या है इसमें, ये वाला सारा लिगैंड है और ये मेटल है। अगर इसको अलग अलग करके दिखाना है तो हमने ये बॉन्ड तोड़ के दिखाते हैं इसमें। तो मेटल पे क्या आ जाएगा, मेटल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये होगा ये वाला बॉन्ड, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट के मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और CH2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्यों आएगा, क्योंकि जो मेटल का है उसको उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन से। जो मेनली इसमें मेटल होते हैं, कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। इन डी ब्लॉक के एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये वाले इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे चले जाएंगे कार्बन पे। तो अगर आयनिक फॉर्म में देखेंगे तो ऐसा रिप्रेजेंट होगा। तो ऐसा रिप्रेजेंट होगा तो क्या है, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये ऐसे रेजोनेंस कर जाएगा, रेजोनेंस हो जाएंगी। फिर रेजोनेंस आपको पता होगा, रेजोनेंस हो के ऐसे शो होगा, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो मतलब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये क्या है, दोनों जो स्ट्रक्चर है इक्विवेलेंट है। तो क्या मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड तीनों कार्बन पे फैला हुआ है और एक इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड है वो तीनों कार्बन पे फैला हुआ है। तो एक तो इसकी बॉन्डिंग हम ऐसे दिखा सकते थे कि एक CH2 यहाँ से जुड़ा हुआ है और एक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। एक इसकी बॉन्डिंग हम कैसे दिखाते हैं, ये ऐसे दिखा देते हैं हम। ये तो हमने मतलब तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट है और इसको सीधा ऐसे मेटल के साथ जुड़ा हुआ दिखा दिया, मतलब तीनों को इक्विवेलेंट करके फिर सीधा इसको मेटल के साथ जुड़ा हुआ दिखा दिया हम। ठीक है, तो इसमें एक केस होता है कि भाई इसकी एपेसिटी हमने देखी है 3 है, तो इसकी एपेसिटी ना, जैसे ये है, ये ऐसा हो सकता है कि इसमें पहले केस में तो हमने देखा कि डबल बॉन्ड के साथ भी कनेक्ट है और इसी कार्बन के साथ भी कनेक्ट है। ये क्या हो सकता है, ये खाली इस कार्बन के साथ मेटल जुड़ा हुआ है, हाँ, इस डबल बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ा हुआ हो, तो इसकी एपेसिटी हो जाएगी 1। तो इसकी एपेसिटी हो जाएगी 1। और एक केस ये हो सकता है कि इस डबल बॉन्ड के साथ ना जुड़ा हो, यहाँ पे खाली CH3 हो और ये इस डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो मेटल खाली। तो इस केस में क्या होगा, खाली ये डबल बॉन्ड कनेक्ट है, इस डबल बॉन्ड में 2 कार्बन है, तो इसकी एपेसिटी यहाँ पे हो जाएगी 2। अगर दोनों जुड़े हुए हैं तो इसकी एपेसिटी हमने पढ़ी 3 हो जाएगी। तो इसमें इसकी एपेसिटी मतलब क्या देख रहे हैं हम, इस वाले लिगैंड की मतलब 1 से 3 तक जा रही है, ऐसे को बोलते हैं हम फ्लेक्सीडेंटेट।
फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट मतलब जो जो मतलब जिनमें नंबर ऑफ एटम जो मेटल के साथ कनेक्ट हो रहे थे वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल, डेंटेट मतलब डेंटिसिटी, डेंटिसिटी मतलब जितनी जगह से वो डेंटिसिटी का हो जाता है धातु से रिलेटेड होती है, मतलब कितनी जगह से जो उसको लिगेंड है मेटल को बाइट कर रहा है, कितनी जगह से मेटल को बाइट कर रहा है लिगेंड। तो मतलब फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल, डेंटेट मतलब जिसकी डेंटिसिटी मतलब जिसकी डेंटिसिटी फ्लेक्सिबल हो, ऐसे को बोल लेंगे हम फ्लेक्सीडेंटेट। जो तो फ्री लिगेंड हमने देखा तो उसमें क्या था, उसमें मतलब डेंटिसिटी या हेप्टिसिटी 1 से 3 तक जा रही थी, तो उनको हम बोल रहे हैं फ्लेक्सीडेंटेट। ठीक है, अब हमने देखना है हेप्टासिटी जिनकी 4 होगी। 4 मतलब जिसमें 4 एटम जुड़े होते हैं। एक तो होता है ये वाला साइक्लो, ये है ब्यूटाडाइइन मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और इसमें 2 कार्बन 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाडाइइन। मतलब ब्यूटेन है और इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें ये भी मेटल के साथ कनेक्ट किस फॉर्म में होगा, ये वाली जो डबल बॉन्ड है ये और ये वाले डबल बॉन्ड, ये दोनों जो है मेटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें एक डबल बॉन्ड से कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन, ऐसे ही इस डबल बॉन्ड से ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई, इसकी डेंसिटी होगी 4, मतलब 4 इसके एटम लिगेंड के जुड़े हुए हैं मेटल के साथ। और ऐसे ही अगर इसकी साइक्लिक फॉर्म हो, ये वाला है, तो ये क्या होगा, इसका नाम होता है साइक्लो ब्यूटाडाइइन। कोई भी कंपाउंड अगर साइक्लिक होता है तो उसमें हम साइक्लो वर्ड आगे लगा देते हैं, साइक्लो वर्ड आगे लगा देते हैं और पूरा नाम उसका ऐसे का ऐसा रहता है। तो ये साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया। तो ये भी मेटल के साथ ऐसे जुड़ा होता है, मतलब ये वाले डबल बॉन्ड और ये वाले डबल बॉन्ड दोनों मेटल के साथ जुड़े होते हैं। और एक इसमें क्या होता है, इसमें भी रेजोनेंस होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इस फॉर्म में बन जाएगा। मतलब इन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम उसका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिख देते हैं। कैसे, वो डॉट की फॉर्म में, जैसे हमने पीछे लिखा था। तो मतलब ये जो डबल बॉन्ड है दोनों ये पूरे मॉलिक्यूल में रोटेट हो रहे हैं, तो इसको हम डॉट की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में दिखा देंगे। और इसके साथ अगर बॉन्डिंग दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, इस पूरे सर्कल को मेटल के साथ जुड़ा हुआ दिखा देंगे। तो इस केस में इसकी हेप्टासिटी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, देखिए हमने हेप्टासिटी इसकी 4 है। या अगर हेप्टासिटी 5 देखेंगे तो हेप्टासिटी 5 देखेंगे तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे ये वाला, ये है ये वाला फॉर एग्जांपल इसका, ये इसमें क्या है, मतलब ये क्या पेंटाडाइइन है, पेंटाडाइइन है ये, इसमें पेंटीन है और मतलब पेंटीन मतलब 5 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है और इस पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये पेंटाडाइइन। तो इसमें भी क्या है, इसके मतलब ये डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट होगा, ये डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट होगा, और एक ये जो ये वाला कार्बन है ये ऐसे मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा। देखो अगर मेटल के साथ जोड़ के दिखा रहे हो तो हमने नेगेटिव चार्ज नहीं लिखना है, लेकिन अगर ऐसे आयन की फॉर्म में दिखा रहे हैं कि मतलब लिगेंड को अलग से दिखा रहे हैं और मेटल को अलग से दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या हमने नेगेटिव चार्ज दिखाना है, तो इस पे इस फॉर्म में दिखाते हैं। अगर बॉन्डिंग दिखा रहे हैं तो इसमें बॉन्डिंग दिखा रहा है इस कार्बन के साथ, तो इसमें हमने नेगेटिव चार्ज नहीं शो करना है, ये होता है जैसे। और एक इसका एग्जांपल होता है साइक्लोब्यूटाडाइइन, साइक्लोब्यूटाडाइइन ये वाला एग्जांपल होता है इसका, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में। और अगर इसको मेटल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ दिखाएंगे तो क्या होता है, देखो इसमें इसकी हेप्टासिटी 5 है, मैक्सिमम हेप्टासिटी इसकी 5 हो सकती है, लेकिन इसकी मिनिमम अगर देखें तो इसकी हो सकती है 1 3 और 5। मतलब 1 कैसे होगी, 1 होगी कि खाली ये वाला कार्बन इस मेटल के साथ जुड़ा हुआ हो और हाइड्रोजन तो यहाँ पे होगा, और ये डबल बॉन्ड इनमें से कोई भी डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट नहीं हो। एक तो हेप्टासिटी इसमें क्या होगी, इसकी हेप्टासिटी होगी 1,
और एक हो सकता है कि ये वाला कार्बन अटैच हो और एक डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट हो। तो ये हो सकता है कि, तो उसको मैं उस केस में क्या होगा कि इस मेटल, ये वाला मेटल के साथ कनेक्ट है और एक ये डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट है। तो ये इसकी कैपेसिटी यहाँ पे हो जाएगी 3। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि, तो इस डबल बॉन्ड को ऐसे कैसे जोड़ेंगे, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड है, ये क्या रेजोनेंस में आ जाएंगे ऐसे। तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड वहाँ पे चला जाएगा। तो मतलब जैसे हमने पीछे शो किया था उसको हम पूरे को डॉट के साथ शो कर देते हैं। मतलब तीनों कार्बन 1 2 3, इन तीनों कार्बन में एक तो नेगेटिव चार्ज है और एक डबल बॉन्ड है। तो इसको इस 3 को ऐसे मेटल के साथ जुड़ा के दिखा सकते हैं। तो इसमें इसकी हेप्टेसिटी इसमें 3 होगी। हेप्टेसिटी 5 कब होगी, जब ये वाला कार्बन भी और जब ये कार्बन और दोनों डबल बॉन्ड मेटल के साथ जुड़ जाए। ये वाला कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है और ये दोनों डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाए। ये तो मतलब इसमें हमने जोड़ के दिखाया है, दोनों डबल बॉन्ड और ये वाला कार्बन अगर मेटल के साथ जुड़ा हुआ तो इसकी कैपेसिटी इसमें केस में क्या होगी, 5 हो गई। तो अब देखो जो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हुए दोनों डबल बॉन्ड के आए कंजुगेशन में है। हाँ, कंजुगेशन में कैसे हैं, जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर रिवॉल्व करेगा और डबल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ये फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। मतलब ये क्या है, रेजोनेंस करके जो नेगेटिव चार्ज और दोनों डबल बॉन्ड है वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर घूम रहे हैं। तो इसमें इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, पूरे कार्बन को, पूरे जो सर्कल है उसके अंदर, इसको हम ऐसे सर्कल से शो कर देते हैं, सर्कल से शो कर देते हैं। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है और दोनों डबल बॉन्ड है वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर रिवॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें सीधा इस सर्कल को मेटल के साथ जुड़ा हुआ दिखा देते हैं। तो इसमें कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, 5 होगी। ठीक है, इसमें कैपेसिटी इसकी 5 होगी। तो इसमें साइक्लोपेंटाडाइन की कैपेसिटी कहाँ तक जा सकती है, 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई ये खाली ये डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट हो, उसमें कैपेसिटी 2 हो जाएगी। लेकिन ये इतना कॉमन नहीं होता। कैपेसिटी इसकी मॉलिक्यूल की 1 3 या 5 ही होती है जनरली। ये क्या होता है इसमें, जैसे ये मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसमें मतलब ये कार्बन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम आयंस की फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, हमने पहले ही पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो मतलब ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेटल से, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इस फॉर्म में शो होगा। तो मतलब ये और ये मेटल पे पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो क्या है, ये वाले जो स्ट्रक्चर बनी है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है 6 हो जाते हैं और एरोमेटिक हो जाता है। एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर एंटी एरोमेटिक होगा तो एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो फिर क्या होगा, अगर मेटल के साथ इसका जो बॉन्ड है वो अगर तोड़ के देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनता है। इसमें 2 नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई बॉन्ड में ये है। तो इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये तीनों कंजुगेशन में है। और एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और वो उसमें साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए, मतलब ये पूरे मॉलिक्यूल में रिवॉल्व कर जाए। तो फिर क्या है, ये एरोमेटिक बन जाता है। इसलिए क्या, ये बहुत स्टेबल होता है। ये इसमें नेगेटिव चार्ज इसमें बहुत स्टेबल होता है। तो अगर इसको आयंस की फॉर्म में तोड़ के देखते हैं तो इस फॉर्म में दिखता है ये। ठीक है, इसमें देखा हमने साइक्लोपेंटाडाइन। एक क्या होता है साइक्लोपेंटाडाइन, मतलब इसमें पेंटामिथाइल एक होता है, पेंटामिथाइल
और साइक्लोपेंटाडाइईन, पेंटाडाइईन। मतलब उसमें क्या होगा कि 5 मिथाइल और जुड़े होंगे जो साइक्लोपेंटाडाइईन है उस पे, तो मतलब ये वो इस फॉर्म में होगा। मतलब ये तो ये डबल बॉन्ड है और मतलब इस पे एक हाइड्रोजन होता है। इस पहले क्या था, सारे मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन थे। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह हर एक मॉलिक्यूल पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, CH3 यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप आ जाएगा CH3, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होता है पेंटा मिथाइल साइक्लोपेंटाडाइईन। तो इसको हम तो ये, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CP स्टार। CP के ऊपर स्टार लगा देते हैं, CP के ऊपर स्टार लगा देते हैं, तो इसको होता है पेंटामिथाइल साइक्लोपेंटाडाइईन। और साइक्लोपेंटाडाइईन को खाली CP भी लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो CP लिखते हैं, और पेंटामिथाइल को इसमें CP स्टार लिख देते हैं। और इसका एक बहुत ही काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल होता है फेरोसिन एग्जाम्पल होता है इसका। फेरोसिन क्या होता है, इसमें एक तो आयरन का ग्रुप मेटल होता है, आयरन मेटल होता है, और 5 जो है और 2 साइक्लोपेंटाडाइईन ऐसे ऊपर नीचे कनेक्ट होते हैं इसके साथ। 2 साइक्लोपेंटाडाइईन मतलब ऐसे इसके साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। इनमें इसकी हेप्टासिटी मतलब दोनों में हेप्टासिटी इसकी 5 है, हेप्टासिटी 5 है, और ये आयरन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखना है जिसमें हेप्टासिटी 6 हो। हेप्टासिटी 6 मतलब जिसमें 6 कार्बन के मेटल, जो कार्बन के एटम जो है मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। देखो इसमें हमने कार्बन के क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में क्या होता है, खाली कार्बन का और मेटल के साथ बॉन्ड है जो उसकी हम स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या है, इसलिए हम अगर कोई और एटम है जैसे अमोनिया वगैरह है, उनकी जैसे अमोनिया अगर मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसमें भी बॉन्ड तो एक ही बना रहा है, लेकिन हम जैसे क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें मेटल का और कार्बन का बॉन्ड की हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें इसलिए हम मेटल कार्बन बॉन्ड को ही देख रहे हैं। लेकिन हेप्टासिटी इसकी वजह से 1 ही होगी, हाँ जी, क्योंकि एक नाइट्रोजन जो है मेटल के साथ कनेक्ट है। हाँ, तो ये हेप्टासिटी को मतलब, लेकिन हमने OMC पढ़ रहे हैं तो इसमें हम कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग देख रहे हैं। तो हेप्टासिटी 6 कब होगी, जब ऐसे बेंजीन मेटल के साथ कनेक्ट हो। बेंजीन का तो पता ही आपको, बेंजीन में क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ऐसे 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और तीनों क्या कंजुगेशन में होते हैं। तो हम इसको बेंजीन को ऐसे भी शो करते हैं, इस तरीके से भी हम शो कर देते हैं। इसमें क्या है, जो अगर ये मेटल के साथ कनेक्ट है तो इसमें क्या है, 6 कार्बन मेटल के साथ कनेक्ट है, तो इसकी हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक क्या हो सकता है कि जो अगर साइक्लोहेप्टाट्राइईन है मॉलिक्यूल, साइक्लोहेप्टाट्राइईन, तो इसमें क्या, साइक्लो का मतलब साइकिल स्ट्रक्चर, हेप्टा मतलब 7 कार्बन है, ट्राइईन मतलब 3 डबल बॉन्ड है इसमें। तो इसमें इस फॉर्म में होता है, ये होता है साइक्लोहेप्टाट्राइईन। अगर इस साइक्लोहेप्टाट्राइईन के अगर 3 डबल बॉन्ड है, अगर तीनों डबल बॉन्ड मेटल के साथ अगर कनेक्टेड हो, तो जैसे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तीनों डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट हो गए, तो एक डबल बॉन्ड पे 2 कार्बन और 3 पे 6 कार्बन, तो इसकी हेप्टासिटी भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और इसमें क्या, जो एक ये वाला कार्बन है ये नहीं कनेक्ट है, और जो तीनों कार्बन की है वो कनेक्ट है इसके साथ। ठीक है, तो इस केस में भी इसकी हेप्टासिटी 6 हो जाती है। अब हमने देखना है जिसकी हेप्टासिटी 7 हो। हेप्टासिटी 7 किसकी होगी, जो हमने पिछला मॉलिक्यूल पढ़ा था, साइक्लोहेप्टाट्राइईन, जो हमने पिछला मॉलिक्यूल देखा है, उसकी हेप्टासिटी कितनी होगी, उसकी जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें क्या हो, अगर ये वाला कार्बन भी एक मेटल के साथ कनेक्ट हो जाए, ये वाला मेटल के साथ कनेक्ट हो गया, और जो ये है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड
और ये डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें कितने हो गए, एक तो ये कार्बन और 6 ये कार्बन हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो इसकी एप्टासिटी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7 हो जाएगी। देखो हमने पिछले में जैसे साइक्लोपेंटाडाइन था, उसका मोलिक्यूल को हमने तोड़ के देखा था, तो उसमें क्या आया था, साइक्लोपेंटाडाइन के मोलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज आया था। लेकिन अगर इसको हम तोड़ के देखें तो फिर क्या है, अगर इस मोलिक्यूल इसको हम तोड़ के देखेंगे तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा मेटल के साथ, तो फिर इस पे क्या है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मेटल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो लिगेंड था इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज उस पे, तो साइक्लोपेंटाडाइन वाले पे तो नेगेटिव आया था, और आना भी नेगेटिव ही चाहिए, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे, और 8 है तो क्या है वो 4n की फॉर्म में है। 4n तो क्या होता है, 4n हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और एंटी एरोमेटिक जो है वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 4n की फॉर्म में होगा, 4n मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख देंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, वो इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, समझ रहे हो, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो अगर मेटल की और कार्बन की बॉन्ड तोड़ेंगे हम इस पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने के बाद क्या है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे बस 0 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे, मतलब इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे 0 इलेक्ट्रॉन है। बस ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसमें साइक्लिक कंजुगेशन बना रहा है, एक टाइप से साइक्लिक कंजुगेशन को पॉसिबल कर रहा है। देखो साइक्लिक कंजुगेशन को कैसे, जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव किया तो क्या होगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा साफ बना लेना, ये मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे का ऐसा रहा, और ये वाला डबल बॉन्ड भी ऐसे का ऐसा ही रहा। फिर क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड ऐसे मूव करेगा। तो एक टाइप से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, लेकिन एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या, वो साइक्लिक कंजुगेशन कर रहा है मॉलिक्यूल के अंदर। और एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन, और उसके अंदर एक साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो पॉजिटिव चार्ज साइज की वजह से क्या हो रहा, साइक्लिक कंजुगेशन हो गया, समझ रहे हो। तो इस पे मतलब अगर इस पे चार्ज देखेंगे तो हम पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। ये जो लिगेंड पे क्या चार्ज है ये हमें आगे काम आएगा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, ठीक है। तो अब ये हो गया, इसमें क्या है, हेप्टासिटी इसकी 7 होगी। अगर हेप्टासिटी 6 होगी तो पीछे पड़ा था, अगर इसी साइक्लो हेप्टाट्राइन की हेप्टासिटी 6 होगी तो उसमें क्या है, खाली 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब जो है, अगर हेप्टासिटी इसकी हम 6 देख रहे हैं तो इसमें क्या है, उसमें जो ये वाला जो ये वाला कार्बन है, ये वाला इन्वॉल्व नहीं हो रहा, खाली ये 3 जो डबल बॉन्ड है ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, मतलब ये तीनों डबल बॉन्ड को एक में ऐसे डॉट से शो कर सकते हैं। तो ये तीनों डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट है। तो इस केस में क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं इसके जो मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जो है साइक्लिक कंजुगेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, इस पे खाली H2 है। तो इसमें क्या है, जिसमें ना मतलब इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही, तो इस पे जो साइक्लिक कंजुगेशन वाली कंडीशन होती है एरोमेटिक होने के लिए वो फुलफिल नहीं हो रही, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक से कम स्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें देखा हमने, ये एक्सेप्शन होता है कि इस पे लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है,
जर्नल लिगैंड क्यों गया है? लिगैंड क्या है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मेटल को, तो लिगैंड पे क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। लेकिन इस जो मॉलिक्यूल हमने पीछे देखा इसमें क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और अगला एग्जाम्पल हमारा ईटा 8, मतलब जिसमें हेप्टासिटी 8 हो, तो इसका एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है इसका, ये वाला एग्जाम्पल होता है, इसका नाम होता है साइक्लो। और इसमें कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन की वजह से ऑक्टा, और इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं? 3 है, तो 4 है सॉरी, टेट्रा इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। तो इसमें क्या होगा? इसकी भी देखो, ये हेप्टासिटी क्या क्या हो सकती है? ये अगर ये वाला खाली डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट है तो इसकी हेप्टासिटी कितनी होगी? 2 होगी, है। अगर ये वाला और ये वाला डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट है तो इसकी हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है। और ऐसे ही अगर ये वाला डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट है तो इसकी हेप्टासिटी कितनी होगी? इसकी हेप्टासिटी 6 हो जाएगी। और ऐसे ही इसकी हेप्टासिटी, अगर ये चारों कार्बन, चारों जो डबल बॉन्ड मेटल के साथ कनेक्ट है तो इसकी हेप्टासिटी 8 हो जाएगी, ठीक है। इसकी हेप्टासिटी हो जाएगी 8। लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या होता है? देखो, अगर इसकी हेप्टासिटी 8 हो रही है तो इसमें क्या, जो चारों डबल बॉन्ड थे जो वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 डबल बॉन्ड, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें ना, इसमें कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? और इसमें तो साइक्लिक कंजुगेशन भी है, साइक्लिक कंजुगेशन भी क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल में जो है ऐसे डबल बॉन्ड जो है रिवॉल्व कर सकते हैं, पूरे मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड है घूम सकते हैं। तो इसमें साइक्लिक कंजुगेशन भी हो गई और 8 पाई इलेक्ट्रॉन भी हो गए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एंटी एरोमेटिक। ये हो गया एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये अनस्टेबल हो गया, और कोई भी मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल नहीं रहना चाहेगा। तो फिर ये क्या है? अपने स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप का बना लेता है कि जो साइक्लिक कंजुगेशन हो रहा है वो पॉसिबल ना हो पाए, समझ रहे हो? तो देखो, इसमें आपने 8 इलेक्ट्रॉन को कम कर नहीं सकता क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है। अब लेकिन ये क्या, अपने स्ट्रक्चर को ऐसा कर लेगा कि जो डबल बॉन्ड रोटेट हो रहे हैं, जो साइक्लिक कंजुगेशन हो रहा है इसमें, वो ना हो पाए। तो उसके जैसे तो कैसा करेगा ये? एक तो होता है ये इस फॉर्म में बन जाता है, तो ये इस फॉर्म में बन जाता है। ये है ट्यूब की फॉर्म बन जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 7 कार्बन 8 कार्बन ऐसे हो जाते हैं। तो एक डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे है तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो मतलब ये ट्यूब, मतलब कि इसकी फॉर्म होगी, टब की फॉर्म होगी ना। टब यूज करते हैं जो हम घर में, टब की फॉर्म होगी। तो इस फॉर्म में क्या होगा? जो साइकिल कंजुगेशन हो रही थी ना, वो जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही यहाँ पे। तो इसमें क्या है? इसकी हेप्टासिटी 8 नहीं होगी, इसमें ये हेप्टासिटी ये होगी कि मतलब मैक्सिमम ये वाला डबल बॉन्ड हो, और मान लो ये वाला, मान लो ये 2 डबल बॉन्ड कनेक्ट हो तो हेप्टासिटी 4 हो जाएगी। तो इसकी, तो फिर इसने क्या किया? जो अपने मॉलिक्यूल की शेप थी वो ही चेंज कर ली, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक हो रहा था। हाँ, तो ये ऐसी शेप हो जाती है इसकी। तो जिसमें एप्टासिटी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन 8 तक नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें उसकी मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें वो पूरा जो डबल बॉन्ड है वो रिवॉल्व नहीं हो पाते। तो इसकी एप्टासिटी और एक ऐसे ही इस फॉर्म में आ जाता है ये। तो इसमें भी 8 कार्बन है, 1 2 1 2, और यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये 7, और एक कहाँ आगे देते हैं हमने, मतलब इसमें कुछ इस फॉर्म में होता है कि इसकी 8 हेप्टासिटी हो जाती है। तो मतलब ऐसे ये इसकी हेप्टासिटी 8 हो जाती है, और ये इस फॉर्म में आ जाता है। इसकी स्ट्रक्चर इसका थोड़ा ध्यान है इसका, ये इस फॉर्म में आ जाता है कि भाई
तो इस फॉर्म में आ जाता है एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो मतलब इस टाइप का फॉर्म बना लेता है ये। इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या जो साइक्लिक कंजुगेशन था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी एप्टासिटी या तो 2 होगी या 4 होगी। हाँ, तो लेकिन एप्टासिटी इसमें 8 पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हमने देखा कि एप्टासिटी इसकी 8 थी। ठीक है, इसमें तो हमने क्या क्या देख लिया, 1 से 8 एप्टासिटी तक के मॉलिक्यूल देख लिए। एप्टासिटी क्या था, कितने नंबर ऑफ एटम मेटल के साथ बॉन्डेड है। और इसके मतलब कई एग्जांपल ऐसे भी होते हैं कि जिसमें मतलब एक ही मॉलिक्यूल, एक ही लिगैंड है, उनकी एप्टासिटी अलग अलग हो जाती है। जैसे अगर मेटल के साथ, अगर आयरन के साथ है तो फिर क्या है, जो मान लो ये है फेरोसिन का मॉलिक्यूल है, तो एक तो हो सकता है कि ये पूरा मॉलिक्यूल मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें एप्टासिटी कितनी है, 5 है। और इसमें भी क्या, मान लो इसके 4 मॉलिक्यूल हैं, ये इस टाइप से है, इसकी एप्टासिटी भी 5 है। और एक हो सकता है कि जो ये एक मॉलिक्यूल ऐसे है और ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे हैं, लेकिन खाली ये वाला कार्बन मेटल के साथ कनेक्ट है, तो इसकी एप्टासिटी कितनी है, 1 है। और एक क्या हो सकता है कि भाई इसकी ये हो सकता है कि जो ये 3 ये वाली जो है, मतलब ये 3 कार्बन मेटल के साथ कनेक्ट है, तो इसकी एप्टासिटी कितनी होगी, 3 होगी। तो मतलब क्या है, एप्टासिटी एक से ज़्यादा हो सकती है, कई की मॉलिक्यूल की हो सकती है, 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है, और कई होगी 2 4, ऐसे एप्टासिटी जो है चेंज हो सकती है। तो हमने क्या देखा, इसमें एक लिगेंड की प्रॉपर्टी देखी है। लिगेंड की कौन सी प्रॉपर्टी देखी है, एप्टासिटी देखी है। ठीक है, और आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।